नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कंवल हूँ और आप देख रहे हैं चीफ उठा कराची के इलेक्शन स्पेशल प्रोग्राम्स की ये जो रॉ चल रही है। बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं जो हमारे ये प्रोग्राम चलेंगे, इसके बाद आप हमारे रेगुलर प्रोग्राम देख सकेंगे क्योंकि इलेक्शन 8 तारीख को होना यानी कि 8 फरवरी को होना अब तय पा चुका। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अभी तक बस दुआ कीजिए कि 7 तारीख तक कोई उफ्ताद ना आए कि जिसकी वजह से इसको पोस्टपोन किया जाना मुमकिन हो सके, वरना 8 तारीख इस वक्त वाज़े तौर पे नज़र आ रही है। अच्छा, अब मैं आज किस जगह पे मौजूद हूँ? ये NA 240 और PS 108 है। ये एक इंतहाई अहम और गुंजान आबाद तरीन इलेक्शन के लिए इलाका है, जो अगर हम इस इलाके में देखते हैं तो हर तरफ हमें झंडे ही झंडे नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, MQM के, जमात इस्लामी के, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, लेकिन जो सही माना में जोड़ बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM का। MQM अरसा दराज से इस जगह से जीतती हुई आई है। देखते हैं कि इस दफ़ा MQM अपने आप को रिज़र्व कर पाती है यहाँ पर, या अपने आप को इसी जगह पे जहाँ पर इनकी एक जगह बताई जाती थी कि ये कुछ इलाके ऐसे हैं, क्या यहाँ पर वो अपनी जगह बरकरार रख पाती है या नहीं रख पाती है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनसे वो जीत छीन लेती है, या तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान जो है या जमात इस्लामी जो है वो कोई किसी किस्म का कोई झंडा गाड़ने में कामयाब होते हैं। अगर मैं आपको कैंडिडेट का बताऊं तो यहाँ से पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा नाम सलीम मांडवी वाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से NA 240 से खड़े हो रहे हैं, और उनके मद्दे मुकाबिल MQM की जानिब से हैं अरशद वोहरा साहब। और अगर हम PS की बात करें तो यहाँ से जो साबिक चेयरमैन लियारी मलिक फयाज वो खड़े हो रहे हैं PS 108 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, और MQM की जानिब से मोहम्मद दिलावर साहब यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो GDA भी यहाँ पर एक अपना एक अलग से उनका यहाँ पर एक कैंप लगा हुआ है, और वो भी यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं PS 108 और NA 240 की जानिब से। अगर उनकी बात की जाए तो यहाँ पर शुमाइला रज़ाक NA की सीट से, जबकि जो सैयद मोहम्मद खुर्रम शाह जिलानी साहब जो हैं वो कर रहे हैं GDA की तरफ से PS 108 की तरफ से नुमाइंदगी। इलेक्शन का दिन बताएगा कि क्या यहाँ पर ऊंट किस करवट बैठता है, किसके हाथ में पावर आती है, किसके हाथ से पावर जाती है, लेकिन आवाम का मौक़िफ़ सबसे अहम है। मैं प्रोग्राम के आखिर में आपकी मुलाकात करवाऊंगी सलीम मांडवी वाला साहब से और मलिक फयाज साहब से, जिनका ऑफिस भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। आप ये बताइए किसको वोट देने के लिए जा रहे हैं? हम तो इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट देंगे जी। उनकी तरफ से कौन खड़ा हो रहा है यहाँ पे PS 108 से और NA 240? सुल्तान मदनी है और जमान जाफरी है। सर, इनके मुकाबले में आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ा नाम सलीम मांडवी वाला और मलिक फयाज जो है वो खड़े हो रहे हैं, अरशद वोहरा खड़े हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो इसमें जगह बना पाएंगे? ये इनके नाम ही है खाली बड़े, ये इन्होंने खुद किए हुए हैं बड़े नाम, ऐसा कुछ नहीं। आवाम की सोच अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो है ना यहाँ पे वोट देंगे। यहाँ से कौंसलर जीता हुआ है इसी इलाके से, ये सुमरो गली है, इसी इलाके से कौंसलर तहरीक लब्बैक का जीता हुआ है, और बहुत टफ इनको मुकाबला किया हुआ है पिछले 2018 के अंदर भी, और ये बल्दियाती इलेक्शन में इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक विन करेगी। लेकिन ये 2018 के इलेक्शन से पहले जितने भी इलेक्शन हुए थे यहाँ से MQM जीती थी। आपको लगता है MQM इस दफ़ा कुछ कर पाएगी? नहीं, MQM का भी नहीं है, पहले जोर था एक थोड़ा, आपको भी पता है सबको कि वो क्या इनका जोर था, बदमाशी में इनका चल रहा था सब सिस्टम। अब आवाम की राय तो अलग। आप किसको वोट देने के लिए जा रहे हैं? तहरीक लब्बैक को देंगे। आप भी TLP को देंगे? आपको लगता है कितने बड़े बड़े नामों के दरमियान में TLP अपनी जगह बना पाएगी? अरशद वोहरा है सामने, सलीम मांडवी वाला है, तो आपको लगता है कि जगह बना पाएगी? ये कुछ भी नहीं है इंशाल्लाह। ये आवाम को 70 साल से बेवकूफ़ बना रहे हैं, चूरन दे रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब आवाम को पता लग गया है सारा कुछ कि कौन 1 नंबर बंदा है, कौन 2 नंबर है, ये सारे 2 नंबर हैं। यहाँ पे आते के साथ ही मुझे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी कि TLP के जो सपोर्टर्स हैं वो नजर आए हैं। सर, आप भी TLP को देंगे या किसको? तहरीक लब्बैक। भाई साहब, आते के साथ ही मुझे TLP के लोग ज़्यादा नजर आ रहे हैं यहाँ पे। देखते हैं वैसे इलेक्शन वाला दिन बताएगा, क्योंकि आवाम का मूड है ना वो कुछ पता नहीं चलता। खैर, हम जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बेचारे किसको वोट देने के लिए जा रहे हैं? जो सही बंदा है हम उसी को वोट देना चाहते हैं, ठीक है। और फिर हमारे वोट का कोई मकसद नहीं रहेगा, इसलिए कि हमारा कोई काम ही नहीं आएगा वो वोट। तो
ये जो बाकी पार्टियों ने इतने खर्चे किए हुए हैं, इतने बड़ी लाइटें लगाई हुई हैं, ऑफिसेस बनाए हुए हैं, झंडे लगाए हुए हैं, पैनल लगाए हुए हैं, इनका क्या होगा? कुछ भी नहीं होएगा इसका। अगर खर्चा करना होवे तो मुल्क के खातिर करे, मुल्क इलाके के खातिर करे, सही है ना, वो काम के अंदर पैसा आता है। बाकी आप किसको वोट देने के लिए जा रहे हैं? हम वोट तो अभी फिलहाल तो अभी शनाख्त कार्ड नहीं है ना हमारा। शनाख्त कार्ड हो जाएगा तो फिर हम वोट देगा। अभी तक शनाख्ती कार्ड नहीं बना? अभी तक शनाख्त कार्ड नहीं बना। इतने बड़े हो गए, शनाख्ती कार्ड नहीं बना, क्यों? वो अभी तक वो गांव में नहीं बेचता ना, गांव में मेरे को जाना नहीं देगा। जब गांव में जाना देगा तो फिर शनाख्त कार्ड बनेगा ना। भाई शनाख्ती कार्ड बना लो, वोट तो की तो बाद में बात है, शनाख्ती कार्ड जरूरी है ताकि पता तो चले पाकिस्तानी हो। अस्सलाम वालेकुम भाई, वोट किसको देने के लिए जा रहे हो? इंशाल्लाह खान साहब को। यहाँ पर उस पार्टी के लिए मैं कह रही हूँ कि वो एक भी बंदा अभी तक मुझे वो नजर नहीं आया। मुझे लग रहा था कि यहाँ पर, अच्छा ये बताओ कि उनको क्यों वोट देना है? वो तो जेल में है, उनको क्यों वोट देना है? वो जो भी है लेकिन वो हमको दिल से पसंद है यार। उसका जो तकरीर है, जो बात है, उसने हमको दीवाना किया। बाकी सब जो है ना वो पॉलिटिक्स में रहते हैं। सही है, सिर्फ उसी तकरीरों से, उसके अल्फाज से आप दीवाने हो गए उसके? उसका बॉडी लैंग्वेज सही है, उसका तकरीर सही है, जो भी है, लेकिन उस जो है ना हमको दीवाना किया उसने। बाकी पॉलिटिशियन में जो है ना ये सब जो है ना ये इसी के पीछे, दूसरा तीसरे के पीछे ये बातें खामा करके रहते हैं। सही है, मतलब यहाँ पर हमारी आवाम इतनी सादा है कि अगर आप लफाजी से, अगर आप तकारीर अपनी जानदार करेंगे तो ये कौम वो है कि आपकी तकरीरों पे पिघल जाएगी, भले आप प्रैक्टिकल कोई काम करें या ना करें। बहरहाल ये कि अभी ज़रा आगे चलते हैं और मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, किसको वोट देने के लिए जा रहे हो? हम जाएंगे पीपल्स पार्टी को, बिलावल साहब को। बिलावल साहब को। बड़ी मुश्किल से मुझे इस वक्त यहाँ पर पीपल्स पार्टी के एरिया के अंदर जहाँ पे उनका कैंप लगा हुआ है, वहाँ पे कोई एक बंदा मुझे नजर आया जिसने ये कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दोगे। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और बिलावल को वोट देने की वजह ये है कि यही है हमारे लिए जो काम करेंगे। हाँ, तो अभी इस इलाके में आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी का ज़्यादा पल्ला भारी है या MQM का है? पीपल्स पार्टी। चले, इस वक्त कराची के अंदर सिर्फ जो मजदूर तबका है, मजदूर तबका जिसको कहा जाता है सही मानों में, जो स्ट्रगलिंग तबका है, जो वाकई में ज़िंदगी की अपनी उसको रवा रखने के लिए वो इस वक्त वाकई स्ट्रगलिंग पोजीशन में है, बल्कि वो नाकाम तरीन स्ट्रगलिंग पोजीशन कह ले तो ज़्यादा बेहतर होगा इन हालात में। ये तबका जो है वो आज से तकरीबन 3 साल पहले जितना था, अब उससे ज़्यादा वो तबका बढ़ चुका है। इनके लिए क्या ज़रूरी है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइए, वोट किसको देंगे आप? जी, वोट किसको देंगे? वोट जिसकी किस्मत होगी उसको मिलेगा। लेकिन किस्मत उस वक्त होगी ना जिस वक्त आप कुछ हाथ। दरअसल पीपी का ही है, दरअसल पीपी के 50 साल से। ठीक है, आप किसको वोट देने वाले हैं भाई? वोट पे निज़ाम मुस्तफ़ा आना चाहिए, तहरीक लब्बैक को आना चाहिए। ठीक है, आप किस वोट देंगे भाई? हम तहरीक लब्बैक को देंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के यहाँ पे वैसे काफ़ी सपोर्टर्स मुझे नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप किसको वोट देंगे? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। पीपी के शुक्र है कि कुछ मुझे 2-3 नज़र आए यहाँ पे ऐसे लोग जो उनको पीपी जो है उसको ये कह रहे हैं कि हम उनको वोट देंगे। इलेक्शन वाला दिन जो होता है ना वो बड़ा एक सरप्राइजिंग डे भी होता है। हम बाज़ दफ़ा ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ओहो हो, हमने तो जो प्रोग्राम किया था ये कई दफ़ा हो चुका है हमारे साथ कि यहाँ पर तो लोगों का ये कहना था कि हमने तो इसी को वोट देना है, यहाँ पे तो कोई दूसरा आ ही नहीं सकता, यही पार्टी आएगी। और एन इलेक्शन वाले दिन आवाम का पता नहीं दिमाग घूम जाता है और वो जब अपना ठप्पा लगा के आते तो उसकी बुनियाद पे जो हुकूमत आती है और उसकी बुनियाद पे जो बंदा जीतता है ना, वो हम भी अंगिश्ते बेदार रह जाते हैं कि भाई हमें तो कुछ और लग रहा था, आवाम ने जाके वहाँ पे पासा ही पलट दिया। आवाम है बादशाह है, इलेक्शन वाले दिन आवाम बादशाह होती है, पासा पलट सकती है। फिलहाल छोटी सी ब्रेक लेने के लिए जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तरफ से NA 240 की तरफ से कंटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं सलीम मांडवी वाला एक इंतहाई मुस्तनद और एक पीपल्स पार्टी का बहुत ही ताकतवर नाम इस वक्त गर्दाना जा रहा है। हम उनसे भी बात करेंगे और इसके साथ साथ जो PS 108 से मलिक मोहम्मद फयाज साहब जो हैं उनसे भी बात करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में, क्योंकि आवाम से तो हम बात कर चुके हैं। आवाम ने क्या कहा आपने सुन लिया। अब ज़रा देखते हैं कि जो लोग यहाँ से खड़े हो रहे हैं इलेक्शन के लिए वो क्या कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो इलेक्शन का फीवर है
वो वापस अब हमें लग रहा है कि अपने अल्फाज जो हम कहते थे कि भाई वो वाला हम लोगों को सीन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अब बिल्कुल चूँकि इलेक्शन करीब आ गए हैं, मुकर्ररा वक्त पे अगर इलेक्शन हो जाते हैं यानी 8 फरवरी को, तो बिल्कुल ही हम करीब आ गए हैं। तो अब हमें थोड़ा सा शाम के औकात में और ख़ास तौर पे रात के औकात में हम लोगों को वो रौनक देखने को अब आहिस्ता आहिस्ता मिल रही है जो हम मिस कर रहे थे कराची के अंदर। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मैं अपने लाइव प्रोग्राम में भी मैं ये कह चुकी हूँ, इन स्टूडियो शो में, और मैं अपने तकरीबन हर दूसरे प्रोग्राम में कह रही हूँ कि अगर आप कंपेन की बात कर रहे हैं कि किसकी सबसे ज़्यादा जानदार कंपेन इस वक्त कराची में अगर या फिर सिंध में अगर चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चल रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी एक दिन का भी वक्फा नहीं ले रहे तकरीबन। आप जानते हैं कि K21 की स्क्रीन पे आपको बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आए, क्योंकि हम जब इसकी रिपोर्ट कर रहे होते हैं, इसको हम लोग अपने मुख्तलिफ शहरों से इसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो बड़े जानदार किस्म के वो जलसे भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपने देखा होगा कि हमारे प्रोग्राम में भी ज़्यादातर जो रहनुमा होते हैं या फिर कैंडिडेट होते हैं वो अमूमन पीपल्स पार्टी के ही निकलते हैं, क्योंकि कंपेन जो है सबसे जानदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त चल रही है। जनाब, इस वक्त मैं बहुत एक अहम हल्के में मौजूद हूँ। ये हल्का है 240 और PS है 108। डिस्ट्रिक्ट साउथ है ये, लिहाजा हम लोगों को, जैसे कि आप जानते हैं कि इसको हम जिस तरह कवर कर रहे हैं, मेरे साथ इस वक्त सबसे पहले तो मैं आपसे जो जिन साहब को मिलवाना चाहती हूँ जो इस वक्त कंटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से NA के सीट के लिए इस हल्के से, सलीम मांडविया वाला। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। सलीम साहब, अमूमन देखा गया है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब हम देखते हैं कि कोई कैंडिडेट जो होता है वो कंटेस्ट कर रहा होता है तो उसका बड़ा एक जलाली किस्म का और बहुत ही ज़्यादा फायरी किस्म का, मतलब यानी कि उनका होता है, सर आप इतने कूल, इतने काम, आपको देखकर लग रहा होता है कि बड़े एक शांत किस्म की शख्सियत है। सर कहाँ इलेक्शन की वो एक गम गरज और कहाँ आपकी शख्सियत, तो मतलब थोड़ा मुश्किल नहीं लग रहा आपको? नहीं, मुझे तो शौक़ था जी इलेक्शन लड़ने का, तो मैं हमेशा चेयरमैन बिलावल को भी कहता था और जरदारी साहब को भी कि मुझे एक दफ़ा इलेक्शन लड़ने दें। तो अब उन्होंने आई थिंक समझा कि यहाँ कराची से, तो आई बिलोंग टू दिस एरिया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप लड़ें इलेक्शन। तो मेरे ख्याल फायरी होने से और इन चीज़ों से तो इलेक्शन जीता नहीं जाता। मैं आपके सामने मिसाल है, हमारे जो हाफिज़ नईम साहब है उनकी मिसाल है, बड़े वो तो जब भी आते हैं बड़े गन गरज के साथ आते हैं, उनका मुकाबला अगर करने के लिए मतलब सामने कोई हो तो ज़रा वो भी गन गरज वाला होना चाहिए। सर आप तो इतना कूल एंड काम है, मतलब कैसे मुकाबला करेंगे? मैं समझता हूँ इलेक्शन तो लोगों के दिल जीत के जीता जाता है। अच्छा। तो ये फायरी होने से, शोर मचाने से और इस किस्म की बातें करने से कोई इलेक्शन नहीं जीता जाता। हाफिज़ नईम साहब भी इधर ही हैं, हम भी इधर ही हैं, जमात इस्लामी के कैंडिडेट भी इधर ही हैं, दूसरे MQM के भी इधर ही हैं। तो मैं समझता हूँ अगर लोग जिसको चाहेंगे उसको वोट देंगे तो वो जीतेगा। सलीम मांडवी साहब, अभी ट्विटर जो साहब का ट्विटर और आपका X बड़ा एक बहुत बड़ी सोर्स अब बन गई है इंफॉर्मेशन की भी और ज़रा थोड़ी सी इब्लाग आमा की भी। एक गैर मुसद्दिका एक सर्वे मेरी नज़रों के सामने से गुजरा कराची का, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेडली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन बड़ी मुस्तहकम करार दी जा रही है। सर मैं वजह जान सकती हूँ उसकी? देखें, एक तो मैं ये समझता हूँ इस दफ़ा पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कैंडिडेट्स अच्छे दिए हैं, वो उस एरिया के कैंडिडेट्स हैं और बाहर से नहीं आए हुए, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर लोगों में लोग ये फ़ील करेंगे कि ये हमारे एरिया से हैं और हमारे एरिया के लिए कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली लोगों का रुझान हमारी तरफ होगा। देखें, कैंडिडेट मैटर्स, पार्टी का वोट ज़रूर हो, मगर अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप इस्लामाबाद से किसी को आके कहें कि कराची से इलेक्शन लड़ो, अब वो नहीं हो सकता। तो कैंडिडेट का होना अच्छा बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो अगर कैंडिडेट अच्छा होगा और लोगों का यकीन होगा उस कैंडिडेट के ऊपर, तो मैं समझता हूँ ये शोर मचाने से और ये करने से जो दूसरी पार्टियां करती हैं इससे कुछ नहीं होता। ठीक है सलीम मांडवी साहब, आपका ताल्लुक इसी इलाके से, जैसे कि आप कह रहे हैं कि इसी इलाके से है, तो रग अगर मैं पूछूं इस इलाके की, कौन सी ऐसी दुखती रग है जिसको आपको लगता है कि अगर आपको पावर मिल जाती है, आप जीत जाते हैं, तो उसको सबसे पहले आपको देखना चाहिए? देखें, वो तो लोगों ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि यहाँ के क्या मसाइल हैं। हम पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से घूम रहे हैं एरिया में, रोज़ छोटे छोटे इलाकों में जा रहे हैं, तो लोगों के मसाइल हैं बिजली के, लोगों के मसाइल हैं गैस के, लोगों के मसाइल हैं सीवरेज के, बड़े बेसिक से मसाइल हैं। तो मुझे यहाँ ऐसा मसला नहीं नज़र आता जो
इस्लामाबाद में नज़र आता है या कहीं और नज़र आता है कि जी यहाँ कोई हमें ब्रिज चाहिए या यहाँ हमें कोई अंडरपास चाहिए। इनके मसाइल बहुत बेसिक हैं। तो मेरी नज़र में मैं तो समझता हूँ कि हम ये बेसिक मसाइल बड़े आराम से हल कर लेंगे और मुझे कोई इसमें इतना मसला नहीं नज़र आता। सर आप कह रहे हैं ये हल कर लेंगे। इससे पहले 15 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है ना, ऑन एंड ऑफ, एक दफ़ा विफाक में और एक सिंध में भी, और सिंध में मुसलसल 15 साल से। आपको नहीं लगता कि थोड़ी देर हो गई, ये कर लेना चाहिए था पहले हल? ये तो बहुत ही बेसिक किस्म के मसाइल हैं। मैं आपसे एग्री करता हूँ, बट ये बेसिक मसाइल देखें आर रिलेटेड टू मोर टू फेडरल गवर्नमेंट। गैस इज़ विद फेडरल गवर्नमेंट। सो गैस के जितने लाइंस हैं एरिया में, जितनी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारी SSGC विच इज़ इन कंट्रोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंस की नहीं है। बट एटलीस्ट आई विल प्रिवेल ऑन देम एंड मेक श्योर कि ये लाइनें रिप्लेस हों, गैस का प्रेशर हो, और अगर नहीं है तो क्यों है, ही हैज़ टू गिव मी अ वैलिड रीज़न। तो बेसिकली इट्स जस्ट अ फॉलो अप, टेकिंग इंटरेस्ट इन द इशू एंड ट्राइंग टू रिजॉल्व इट। जहाँ तक बिजली का ताल्लुक है, हमने कुछ एरियाज़ में मसले हल किए हैं। लियारी में मैं समझता हूँ यहाँ भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिनको हम वही स्कीम्स दे सकते हैं। तो वैसे देखें ये सॉल्यूशंस कोई गवर्नमेंट सॉल्यूशंस नहीं है, ये सॉल्यूशंस इंडिविजुअली आपको रिजॉल्व करने हैं हर एरिया के। अगर आप हर चीज़ गवर्नमेंट पे डाल देंगे ना तो वो बड़ा मुश्किल होता है गवर्नमेंट को, क्योंकि उनकी इतना इमेंस एरिया होता है, इतने इश्यूज़ होते हैं। तो आप एज कैंडिडेट ये मसले खुद हल कर सकते हैं। सलीम वाडवी साहब, ये देखिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी का ये पहला इलेक्शन है अगर हम देखें पूरी फोर्स के साथ। अब बात यह है, बिलावल भुट्टो की उम्र है कंपैरेटिवली बहुत कम, बल्कि वैसे भी बहुत ही नौजवान हैं अभी वो। पाकिस्तान के हालात हैं शदीद किस्म के गंभीर, संभाले ना समझें, इस वक्त वो वाले हालात हमें बताए जा रहे हैं और हम खुद भी देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि एक बहुत ही नौजवान लड़का जिसका अभी शुरू हुआ है उसका सफ़र सियासत का, बावजूद इसके कि वो बेनज़ीर भुट्टो जैसी एक जय्यद सियासतदान का बेटा और एक इंतहाई जय्यद जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद का नवासा है, जरदारी साहब जिनको शहंशाह सियासत कहा जाता है, उनका सपूत है। आपको लगता है कि उनका एक्सपीरियंस का कम होना, उनका कम उम्र होना, उसके बावजूद वो इन मसाइल को डील कर सकते हैं? इतने बड़े चैलेंज को एक नौजवान हैंडल कर लेगा आपके ख्याल में, अगर उनको मौका दिया जाता है जैसे कि वो कह रहे हैं? देखें, वो कोई अकेले तो नहीं है ना, वो हम वी विल मेक श्योर कि वो हल कर सकें। हमारे जैसे लोग उनके साथ हैं, जरदारी साहब उनके साथ हैं और हमारी बाकी टीम उनके साथ है। कोई अकेले थोड़ी हमने उनको कहना है कि वो हल करेंगे, हम सब उनके साथ हल करेंगे एंड वी विल मेक श्योर दैट ही सक्सीड्स। 300 यूनिट बिजली फ्री करने का उन्होंने कहा है। आपको लग रहा है कि इन हालात में जो मुल्क के हालात चल रहे हैं और ख़ासतौर पे जो बिजली के हालात चल रही हैं, आपको लगता है कि ये सिर्फ एक नारे की हद तक रहेगा, या आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल हो सकता है इन हालात में? तमाम बड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। उन्होंने क्लियर भी कर दिया है कि ये कैसे होगा। 300 यूनिट उन्होंने कहा है कि हम सोलर के थ्रू देंगे, बिजली के सिस्टम के थ्रू नहीं देंगे। और मेरा भी ये लियारी में और इन एरियाज़ में मेरी भी ये डिज़ायर है कि मैं यहाँ सोलर सॉल्यूशन दूँ, ताकि लोगों की इलेक्ट्रिक पे डिपेंडेंस, जैसे अब आप डिफेंस जाएं, हर घर पे सोलर लगा हुआ है, उसकी क्या वजह है? बिजली तो वहाँ आती है, उसके बावजूद लोगों ने सोलर लगवाए हैं, इसलिए कि दे डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी एनी मोर। तो यहाँ भी हमें इस किस्म के कोई सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे, और जब इंशाल्लाह अगर हमें चांस मिला तो हम ये हल निकालेंगे, बिजली का भी हल निकालेंगे। और बिलावल साहब ने क्लियर कर दिया है कि मैं सोलर के थ्रू दूंगा, और सोलर के थ्रू तो 300 यूनिट का मसला ही नहीं है, वो तो इट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी ऑल द वे। तो मेरा ख्याल है उनका बड़ा अच्छा प्लान है, और जितने उनके इकोनॉमिक प्लान दिए हैं वो सब डूएबल हैं, कोई उन्होंने हवाई प्लान नहीं दिया। इलेक्शन 2024 में 8 फरवरी के बाद फ़र्ज़ करें कि आपकी एक्सपेक्टेशंस के और उस ख़ुद एतमादी के बरअक्स फ़र्ज़ करें कि अगर आपके सामने ही जो मद्दे मुकाबिल हैं, जिनका निशान शेर है यानी कि मुस्लिम लीग नून, अगर कौम उन पे ज़्यादा एतबार करती है, फ़र्ज़ करें कि अगर वो जीत जाते हैं, तो क्या बेनज़ीर भुट्टो की लेगेसी को फॉलो करते हुए आप एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा करते हुए असेंबली में उनको विश करेंगे, उनको वेलकम करेंगे, या फिर ज़रा थोड़ा सा धांधली वाला एक एलिमेंट जो है या इल्ज़ाम है फिर लगेगा? देखें, अगर धांधली होगी तो जाहिर सी बात है धांधली की बात होगी, मगर अगर वो जीत के आते हैं तो हम उनको वेलकम करेंगे, चाहे वो आए कोई और आए।
बेनज़ीर? बिल्कुल फॉलो होगी, और लेगेसी तो बिलावल साहब फॉलो कर ही रहे हैं। तो ये देखें, ये तो पॉलिटिक्स है ना। इफ़ यू विन फाइन, इफ़ यू लूज़ यू हैव टू एक्सेप्ट द विनर। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर तो ऑब्वियसली ये सिस्टम चलेगा ही नहीं। तो ये थे बहुत ही तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ और बहुत ही कूल एंड काम शख्सियत सलीम मांडवी वाला साहब। लेकिन ज़रा एक हमारे साथ और शख्सियत भी हैं जो कि रेलेवेंट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि PS 108 से जो प्रोविंशियल असम्बली का जो टिकट है वो मिला है। हम जो हमारे बहुत अजीज़ हैं, ज़रा कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं हमसे, क्योंकि ये लियारी में जब चेयरमैन थे। तो कैसे हैं सर आप? फाइन, थैंक यू सर, ज़ाहिर के मलिक फ़याज़ का नाम जब भी आता है तो कहा जाता है कि बस ज़रा थोड़ा सा, यानी कि ज़रा थोड़े से जल्दी उससे में आ जाते हैं। आप चेयरमैन की हैसियत से भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं लियारी जैसे एक एरिया के अंदर। तो मुझे फ़याज़ साहब ये बताइएगा कि अब आप जा रहे हैं कंटेस्ट करने के लिए बहैसियत मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली का टिकट आपको मिला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। दोनों में फ़र्क कितना है? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी वो जो आपने इब्तिदा में बात की ना सलीम मांडवी वाला साहब के लिए कि वो फायरी नहीं है, कूल है, तो मैं हूँ ना, आई एम फायरी। मैं गरजदार हूँ, जैसे आपने खुद कहा गुस्से वाला हूँ, तो मैं हूँ। एक को होना चाहिए, एक को थोड़ा सा बैलेंस करना चाहिए। तो फ़र्क डेफिनेटली फ़र्क है। जो DMC के चेयरमैन था वो लोकल बॉडीज़ के वो था, एक प्लेटफॉर्म था। नाउ इस सेकंड लेयर ऑफ गवर्नमेंट, तो अब मैं सेकंड लेयर में आया हूँ, तो उसमें बहुत फ़र्क है। उसमें आप एग्जीक्यूशन का फ़र्क है, इख्तियारात का फ़र्क है। तो इंशाल्लाह ताला वो काम जो मैं एज ए चेयरमैन DMC साउथ नहीं कर सका, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने कामयाबी दी तो एज ए MPA करूँगा। आपके पास लियारी का एक पूरा का पूरा जोन रहा, आपने वहाँ पर बहैसियत चेयरमैन आपने वहाँ पर अपनी सर्विसेज पेश की। इस वक्त जो आपको हल्का दिया गया है, इसमें कौन से ऐसे मसाइल हैं, अवामी मसाइल, क्योंकि ये वाले वो मसाइल हैं जो सीधे आपके मत्थे लगेंगे, क्योंकि ये वो मसाइल हैं जिनके ज़िम्मेदार आप होंगे उनको हल करने के लिए, मांडवी वाला से ज़्यादा साहब, उनसे ज़्यादा। तो मुझे ये बताइए कि फ़याज़ साहब के यहाँ पे आपने कौन से ऐसे मसाइल देखेंगे जो कि दुखती हुई रह गए आम? देखिए, लोगों ने ज़ाहिर है हर किसी को पता है पूरे मुल्क के मसाइल हैं, गैस है, बिजली है, यहाँ पानी के स्पेसिफ़िक इश्यूज़ हैं, लेकिन मुकम्मल नहीं है, ये पार्टली इश्यूज़ है। हर इलाके में 2, 3, 4, 5 गलियाँ में ऐसे मिलती हैं जहाँ पानी नहीं आ रहा होता। वो सिस्टम का कहीं ना कहीं ख़राबी है, उसको दूर करेंगे इंशाल्लाह ताला। और बिजली का तो जैसे आपने खुद ही कहा कि हमारे चेयरमैन साहब ने अपने मंशूर में बताया जो सोलर सोल्यूशन देंगे। गैस का डेफिनेटली यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गैस का वो बहुत पुराना है। एक बात अपनी जगह हकीकत है कि गैस हमारे पास कम है, लेकिन जो यहाँ आती भी है, और नहीं तो कम से कम खाने पकाने के टाइम पे सुबह, दोपहर और शाम को ही मिल जाए, तो वो जो नहीं आ रही वो हमें पता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है, ख़राब हो चुका है, तो वो उसको हम रिप्लेस करेंगे। और बिजली का मैंने आपको बता दी, ये 2-3 जो इश्यूज़ हैं ये तो हॉट इश्यूज़ हैं यहाँ के। फिर उसके बाद डेफिनेटली यहाँ एम्प्लॉयमेंट का मसला है, हमारे नौजवान, हमारी यूथ का मसला है। वो भी फिर मैं कहूँगा कि हमारे चेयरमैन साहब ने यूथ और एम्प्लॉयमेंट के हवाले से भी एक कॉम्प्रिहेंसिव बात की है। तो इंशाल्लाह ताला ये इशू हम फेस करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। मलिक फ़याज़ साहब, मैं जान की अमान पाऊँ तो एक सवाल आपसे कर सकती हूँ? बिल्कुल श्योर कर सकती हूँ सर। अगर आप जीत जाते हैं यहाँ से, जो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आप यहाँ से जीतें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे अगर आपकी नीयत अच्छी है। सर, अगर हम आपके कभी ऐसा हो, क्योंकि हमारा काम भी यही है कि अगर हम आपको आपके फ़र्ज़ करें कि जहाँ पे कोई लूप होल रह जाए आपके काम में, अगर हम आपको आईना दिखाएं तो आप गुस्से में तो नहीं आ जाएंगे लास्ट टाइम की तरह? आई प्रॉमिस मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँगा। बस आप अपना प्रॉमिस याद रखिएगा। हमारा काम ये है, हम करेंगे, और अगर आप अच्छा काम करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है, साइमा कमल का आपसे वादा है। और बबांगे दोहल ऑन कैमरा मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं आपकी तारीफ़ भी करूँगी और आपको सल्यूट भी करूँगी अगर आप सही तरीके से काम करेंगे। जहाँ पे लूप होल रहेंगे सर, वो हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको बताते रहेंगे। उम्मीद है आपकी तबीयत पे गरा नहीं गुजरेगा। नॉट एट ऑल थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम NA 240 और PS 108। ये वो हल्का है जिसको कहा जा रहा है कि बड़ा दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ख़ास तौर पे यहाँ पर वैसे तो बहुत सारी पार्टीज़ यहाँ पे खड़ी हुई हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, GDA और इसके अलावा इस्तेहकाम पाकिस्तान, जमात इस्लामी, लेकिन सही मानों में टक्कर का जो मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो किया जा रहा है MQM और उसकी रिवायती हरीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, जो कराची के अंदर सिर्फ अगर हम बात करें।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो सलीम मांडवी वाला इस हलके में पीपल्स पार्टी की तरफ से उतर रहे हैं, ख़ास तौर पे इनको और इनके मुकाबले पे MQM से जो मुकाबले में सामने आ रहे हैं NA 240 में अरशद वोहरा साहब, साबिक डिप्टी मेयर कराची। इन दोनों को कहा जा रहा है कि भाई इनका मुकाबला होने जा रहा है बड़ा दिलचस्प किस्म का, क्योंकि ये जो इलाका है इसमें दोनों की एक जो पोजीशन है वो दोनों क्लेम करते हैं कि भाई यहाँ से हम ही जीतेंगे। सलीम मांडवी वाला एक बड़ा नाम, अरशद वोहरा भी MQM की तरफ से एक बड़ा नाम। इनके मुकाबले में बाकी जितनी भी जमातें खड़ी हुई हैं, उनके जो कैंडिडेट हैं गो कि वो इतने ज़्यादा उनका नाम जो है वो शोरा आफाक पे नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं है, वो ये कह लें ज़्यादा बेहतर होगा। इलेक्शन वाला दिन डिसाइड करेगा जनाब, आपका वोट डिसाइड करेगा यहाँ से जीतता कौन है। दावे बहुत किए जा रहे हैं, अगर हम देखें तो तगड़ी किस्म की यहाँ पर जो इलेक्शन कैंपेन है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तमाम पार्टी इस मैदान में उतर चुकी हैं। अब देखते हैं कि जब आवाम मैदान में उतरेंगे 8 तारीख को, वो किस पर ठप्पा लगाएंगे, किसको जिताएंगे और किसको हराएंगे, किसको अंगिश्ते बदा होने पर मजबूर कर देंगे हैरतनाक रिजल्ट सामने लाकर, और किसको जो है उसकी उम्मीदों पर उसको पूरा उतरने का मौका देंगे। ये आपने और मैंने डिसाइड करना है 8 तारीख 8 फरवरी को। याद रखिएगा, आपने और मैंने घर पे नहीं बैठना है। मैंने तो बिल्कुल नहीं बैठना है क्योंकि मेरी तो ड्यूटी है आप लोगों को हकाइक दिखाने की और तमाम तर अपडेट्स देने की इलेक्शन के हवाले से। लेकिन आपको बिल्कुल घर में सोना नहीं है, किसी किस्म की आपने छुट्टी एंजॉय नहीं करनी, आपने पूरी फैमिली के साथ अपने वोट का हक इस्तेमाल करना है। बड़ी मुश्किल से ये वोट का दिन पाकिस्तान के नसीब में आता है जब हमें वोट देने का मौका मिलता है। इस मौके को ज़ाया आपने और मैंने नहीं करना है। फिलवक्त मुझे आज के इस प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। NA 240 और PS 108 से मैंने अपना आज का प्रोग्राम जो है वो आपको दिखाया। अवाम की राय बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो यहाँ से खड़े होने वाले कैंडिडेट है उनकी राय बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये आपने देखा। अब देखते हैं कि अगले प्रोग्राम जो कि मोस्ट प्रॉबली अगर इलेक्शन वक्त के ऊपर होते हैं इंशाल्लाह ताला, तब अगला हफ्ता हमारा शायद इलेक्शन स्पेशल प्रोग्राम का ये आखिरी हफ्ता होगा। उसके बाद हमारे रेगुलर प्रोग्राम शुरू होंगे। तो देखते हैं कि अगले हफ्ते हम किन किन कराची के ऐसे अहम हलके हैं जिनको हम कवर करते हैं। फिलवक्त आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आला आने के बाद।